उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, जनजीवन प्रभावित, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को खुले में सोने वालों को रैन बसेरे में पहुंचाने और उन्हें कंबल व भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और खुद भी जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और भोजन बांटे। वहीं विभिन्न सामाजिक संस्था भी इस मानवीय कार्य में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में खुले में, फुटपाथ पर या पटरियों पर सोने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं ताकि कोई ठंड की चपेट में न आकर मौत हो जाए। सभी रैन बसेरों में पर्याप्त अलाव, कंबल और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं लखनऊ के रैन बसेरों में जाकर कंबल और भोजन के वितरण किए। नोएडा में इस संगठन ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को गर्म कपड़े बांटे। मिशन युवा शक्ति, जो इस कार्य में अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। राष्ट्रीय क्रांति फाउंडेशन बुलंदशहर में ऊनी कैप, मफलर, स्वेटर और जैकेट बांटे। कपड़ा एक जुआ अनेक मिशन के तहत यह अभियान चलाया गया। लखनऊ में छात्रों ने हनुमान सेतु के आसपास रिक्शा चालकों और गरीब परिवार को कपड़े सौंपे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल बांटे। हमारे मुख्यमंत्री जी रैन बसेरे में पहुंचकर यहां पर लोगों के बीच में गर्म कपड़े बांट रहे हैं, भोजन के पैकेट उन्हें दे रहे हैं और सभी से उनके हालचाल पूछ रहे हैं। वे कहाँ के हैं, कैसे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, चिकित्सकीय सेवा मिल रही है या नहीं। सभी लोग अपनी जो भी असुविधाएं हैं उसे मुख्यमंत्री जी से कहा और उसका त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कंबल और भोजन के पैकेट अपने हाथ से यहाँ रैन बसेरे में जो लोग हैं उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। धूप न निकलने से जनजीवन अस्त व्यस्त। इधर 2 दिनों से थोड़ी धूप निकल रही है, जिससे थोड़ी राहत है। जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और कई दिनों से धूप न निकलने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक चल रही शीतलहर और घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही भी कम हो रही है, जिससे बाजारों की रौनक भी फीकी पड़ गई है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। चाय, काफ़ी और गर्म खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई है। हालांकि दिन भर धूप न निकलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। चिकित्सकों ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, गर्म भोजन करने और आवश्यकता रूप से बाहर न निकलने, अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से न निकले, यह सलाह चिकित्सकों ने दे रखी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज सिंह ने आईना न्यूज़ यूपी को बताया कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद अभी कम है। अगले कुछ दिनों तक ठंड हवाएं और कोहरा बना रहेगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए लोगों के बीच में गर्म कपड़े और भोजन बांट रहे हैं। कोई भी इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी जान न गंवा सके, इसका पूरा ध्यान रखने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने लोगों को दे रखा है।
दोपहर में गुनगुना हुआ मौसम, दिन ढलते ही गलन ने पसारे पांव। इधर कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से शुक्रवार की दोपहर थोड़ी राहत दी। आज शनिवार को भी सुबह से ही धूप थी, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। सुबह तो घने कोहरे में लिपटी हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही कोहरा सिमटा और सूर्यदेव निकल आए। दिन के अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे की अपेक्षा 5.2 से 7.2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई। धूप खिलने से मौसम गुनगुना हो गया। प्रदेश में प्रयागराज के बाद बनारस में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि शाम होते ही एक बार फिर गलन ने पांव पसारे और कड़कड़ाती भरी ठंड आरंभ हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज शनिवार को पुनः कोहरा छा सकता है। रविवार को भी कमोबेश मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसी शाम फिर पश्चिमी विक्षोभ का एक झोंका इधर पहुंचेगा और सोमवार से फिर तापमान में तेजी से गिरावट आते की और ठंड हवा चलने की संभावनाएं हैं। लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में रैन बसेरों में जाकर लोगों को गर्म कपड़े और भोजन की व्यवस्था का जांच कर रहे हैं। धूप खिलने के बाद शहर के बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे की अपेक्षा 4.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से महज 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे 20.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो प्रयागराज के बाद प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक तापमान रहा। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस नीचे 7.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। विमान सेवाओं की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंडिगो की सेवाएं लंबे समय तक प्रभावित रही हैं। अब मुंबई से वाराणसी जाने वाली आकाशा एयरलाइन की उड़ान लखनऊ डायवर्जन कर दिया गया है। प्रयागराज संगम की रेत पर हर साल आयोजित होने वाले माघ मेला का आरंभ 3 जनवरी से प्रयागराज में हो चुका है। इसके साथ ही हजारों लोगों की भीड़ हर दिन संगम में डुबकी लगाने आ रही है। जनवरी की कड़ाके की ठंड के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक बड़ी चुनौती होती है। खुली जगह और रात का गिरता तापमान किसी को भी बीमार कर सकता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह समय काफी कठिन होता है। ऐसे में माघ मेले के दौरान ठंड से बचने के लिए सही तैयारी होनी जरूरी है। अगर आप भी इस साल माघ मेले में जाने का प्लान कर रहे हैं तो शुभारंभ 3 तारीख को पौष पूर्णिमा के साथ पहले मुख्य स्नान के साथ हुआ है। तो इसमें हमारे जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें हमारे जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, हमारा वायरलेस सिस्टम एज वेल एज जो हमारे CCTV कैमराज हैं, जिसमें AI एनेबल्ड कैमराज हैं या हमारे ड्रोन्स हैं, सभी की फीड को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ से जो मेले का हर कोना कोना है वहाँ पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हमारे इसको मल्टीपल सेक्टर सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे 24 घंटे हमारे कर्मचारी बैठ करके जो तैनात किए गए हैं वो लगातार उन पे वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद में जो भी चाहे जल पुलिस से संबंधित कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो या घाटों पे कोई सूचना प्राप्त हो या आने जाने वाले मार्गों पे कोई सूचना प्राप्त हो रही हो या कोई शिविर के बाहर कोई सूचना ऐसी प्राप्त हो रही हो, कोई भी इमरजेंसी की, तो इमीडिएटली उसमें उनको सूचित करना। जो कंसर्न एजेंसीज हैं, कंसर्न हमारे रिस्पांस व्हीकल्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना और साथ ही साथ उन पे आगे कार्रवाई को फॉलो अप लेना। इसमें जो लगातार 24 घंटे अधिकारीगण शिफ्ट ड्यूटी में लगाए गए हैं, जो लगातार कैमराज को हमारे जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं उन पे जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उनको एज वेल एज जो हमारे वायरलेस में मैसेजेस प्रसारित हो रहे हैं उनके बारे में लगातार उनको सुपरवाइज करते हैं। जहां पे उसकी फाइन ट्यूनिंग की इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। इम्प्रोवाइज करके लोगों तक जो उनके कंसर्निंग सूचना है उसको पहुंचाया जा रहा है, उनको सचेत किया जा रहा है और घाटों पे जो व्यवस्था है वो लगातार बनी रहे उसे तो प्रयास करें।
आम तौर पर लोग माघ मेले में स्नान करने के लिए एक दिन पहले रात में आकर गंगा के किनारे या टेंट में रुक जाते हैं। अगर आप भी रात के समय संगम पहुंच रहे हैं तो वहां पर मौजूद टेंट में रुक सकती हैं। अगर बाहर खुले में रह रही हैं तो जमीन पर पुआल बिछाकर उसके ऊपर दरी डालें। पुआल आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा। मेले में ठंड से बचने के लिए जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है वह कपड़ों का पहनावा और लेयरिंग। अगर आप कल्पवास या फिर एक दिन के लिए भी जा रहे हैं तो एक मोटा स्वेटर और उसके ऊपर 2-3 कपड़े पहने। सबसे पहले थर्मल पहने, उसके ऊपर शर्ट या स्वेट। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज़ यूपी और बिहार। मैं सियाराम मिश्र। ठंडे पानी में डुबकी लगाने के बाद शरीर का तापमान बढ़ता है। अब ऐसे में नहाने से पहले जो कपड़े पहने हैं उसे निकाल लें। पानी से बाहर निकलने के